बहुत सारे इमाम हैं, हमें बताते हैं शरई मसाइल, जुमे के अंदर मसले हो जाते हैं, नमाज़ें टूट जाती हैं और शर्मा शर्मी के अंदर कि मैं क्या करूं, बेइज्जती हो जाएगी, 600 बंदा पीछे खड़ा है, तो सबकी नमाज़ों का वबाल अपने सर देते हैं। आवाम को तो नहीं पता ना, आवाम तो बरी ज़िम्मा है, लेकिन इमाम पर जिम्मेदारी है। वज़ू टूटा है, शर्मा शर्मी नहीं, फ़ौरन नाइब बनाओ। उसी वक्त आप नाइब बना सकते हैं, आप पीछे फ़ौरन हट जाएं मुसल्ले से, नाक पे हाथ रखें और इशारा करें, इमाम मौज़िन आगे आ जाएगा, नमाज वैसे जारी है। लेकिन अगर अदाकारी करते हैं, रुकू में वज़ू टूट गया और फिर नाटक कर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, ये तो आप अल्लाह की बारगाह में एक अदाकारी कर रहे हो ना। आपकी नमाज तो कब की टूट चुकी है, आप सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, ये जायज़ नहीं है। वो इमाम बड़ा शदीद गुनाहगार है, और अगर कोई ऐसा इमाम है जिसने इस तरह किया है तो अब उसी बड़े मजमे के अंदर ऐलान करना ज़रूरी है कि भाई आज से 6 महीने पहले जुमे में हवा खारिज हो गई थी और मेरा वज़ू टूट गया था, मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए नमाज जारी रखी है, खुदारा वो नमाज रिपीट कर लें। ये बताना फ़र्ज़ है। ऐसे ही मर गया वो इमाम तो 600 बंदों के जुमे क़ज़ा होने का वबाल इसके कंधे पर है। तो ऐसे में इमाम की इज़्ज़त बढ़ जाती है। आप जुमे में एक रकत के बाद मौज़िन को अपना खलीफा बना लें तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी कि यार ये इमाम साहब कितनी हमारी नमाज़ों की फ़िक्र कर रहे हैं कि अगर नमाज टूटी है, उनका वज़ू टूटा है, तो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की, उन्होंने हमारी नमाज की परवाह की है। तो कभी भी शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए, आप फ़ौरन खलीफा बनाएं और वहाँ से चले जाएं। हदीस में आता है नक्सीर पे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं अगर वज़ू टूट जाए तो नक्सीर पर हाथ लग के निकल जाए, लोगों को ये लगेगा इसकी नाक फूट गई है, खून निकल रहा है, तो इज़्ज़त भी सेव हो जाएगी, दूसरा कुछ गलत नहीं सोचेगा बंदा, और बंदा वहाँ से निकल जाए। तो इमाम साहब के लिए भी यही है, नाक पे हाथ रखे तो मौज़िन साहब फ़ौरन 2 कदम चल के आगे आ जाएं, उसी जगह से नमाज कंटिन्यू कर लें। इमाम साहब ने अगर हलम्द पढ़ ली है तो ये सूरत पढ़ लें। इमाम साहब रुकू में थे तो रुकू में ही वो 2 कदम चल के आगे चला जाए और आगे मौज़िन कंटिन्यू कर ले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक रुकुन इमाम बेवुज़ू पढ़ा दे। अगर रुकू में वज़ू टूटा है और ये कहते हैं यार चलो थोड़ा सा और चलाते हैं, आगे खींचते हैं नमाज को, और फिर रुकू अदा कर लिया, अब कौमे में ये इमाम मौज़िन को बुला रहे हैं, अब नहीं हो सकता, अब नमाज फासिद हो गई, अब सबकी फासिद हो गई। अब मौज़िन आगे आ भी जाएगा तो नहीं है। तो जिस रुकन में आपकी नमाज टूटी है, सजदे में टूटी है, आप उसी वक्त खड़े हो जाएं, पीछे से मौज़िन को हरकत दें, मौज़िन सजदे से उठे, आगे बढ़े 2 कदम चल के, और फिर अल्लाह अकबर बोल के सजदा शुरू कर ले। तो इस तरह होगा। और अगर बहुत ज़्यादा गिचपिच हो गई है, मौज़िन ने आने में डिले कर दिया, मौज़िन घबरा गया, समझ ही नहीं पाया, तो फिर इमाम साहब को चाहिए ऐलान कर दें कि भाई सब अपनी अपनी नमाज़ें तोड़ दें, मैं वज़ू करके आऊँगा और फिर हम पढ़ेंगे। वो इसमें इमाम की इज़्ज़त हमेशा बढ़ेगी। कभी भी कोई, कुछ बदबख्त होते हैं ऐसे जो इस पे भी एतराज़ करेंगे कि ये देखो ये कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारी नमाज ज़ाया कर दी, फ़लाना फ़लाना, लेकिन 90% लोग कहेंगे कि यार ये हमारी नमाज़ों से मुखलिस हैं और हमारा ख्याल रख रहे हैं। वज़ू टूटना तो हर इंसान के साथ हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं। 3 कदम पे नमाज फासिद होती है, तो 2 बड़े कदम